और आज भागवत को भूल गए। जब ये सुना तब नारद जी को ध्यान आया, अरे भागवत की महिमा तो सबसे बढ़कर है। तब जाकर नारद जी बोले, अब आप ही हमें कथा सुनाओ। हम एक बात समझ गए महात्माओं, जब तक संतों का संग नहीं करेंगे तब तक दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेका। लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन आ जाए तो हमारा भाग्योदय हुआ, पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो हमारा भाग्योदय हुआ, हमारा बेटा अच्छी नौकरी पर लग गया तो हमारा भाग्योदय हुआ, हमारी बेटी को अच्छा दामाद जवाई मिल गया तो बहुत अच्छा हमारा भाग्योदय हुआ, मान प्रतिष्ठा बड़ी अच्छा भाग्योदय हुआ। किंतु ये भाग्योदय नहीं है। भाग्योदय क्या है? जब अनेकानेक जन्मों के, कल्पों के, युग युगांतरों के, मनवांतरों के पुण्य उदित होते हैं जीव के, तब सत्संग मिलता है। वही सत्संग भाग्योदय है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। ये आप हम जो दिव्य हरि चर्चा कर रहे हैं, ये अनेक जन्मों का पुण्य प्रताप है, तभी हरि की चर्चा हो पाती है। ये सत्संग से होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार। अज्ञान के जो मूल हैं, क्या? मोह ममता रूपी मद। जो हम संसार में चिपके बैठे हैं ना, ये अज्ञान के कारण हैं, ये हमारे नहीं है। हमारे असली संबंधी श्री नारायण हैं, महादेव हैं। तो असली संबंधी को हम भूले बैठे हैं, नकली संबंधियों से संबंध जोड़े बैठे हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो ये अज्ञान रूपी जब मोह ममता रूपी मद दूर हो जाता है, हृदय में विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। ये होगा कब? जब जीवन में सत्संग आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सतसंगति पाई, सठ सुध रहे सत संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात कुधाई। विधि बस सुजन को संगति परई, विधि बस सुजन को संगति परई। फनि मनि सम निज गुण अनुसरई, फनि मनि सम निज गुण अनुसरई। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इसका दिव्य व्याख्यान किया है। सत्संग की बड़ी महिमा है। और याद रखो, जो सत्संग विवेक हमें प्रदान करता है, वो सत्संग मात्र, केवल मात्र हरि कृपा से ही प्राप्त होता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप हम जो बैठे हैं, ये आपका हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं है, ये हरि कृपा का प्रसाद है। प्रभु की कृपा से ही मिलती है। प्रभु की कथा में आना उनकी कृपा से ही होता है। महाराज आपने दिव्य महिमा भागवत की सुनाई, अब आप ही कथा करो, कथावाचक आप। और इनसे बड़ा कथावाचक कौन हो सकता है? जिन्होंने जन्मते ही पिताजी की बात काट करके हरि का मार्ग अपना लिया हो। पिताजी ब्रह्मा जी का श्राप भी अपने ऊपर धारण कर लिया और 5 वर्ष के बौने बन के रह गए, और फिर भी हरि कथा में मस्त रहते हैं। ऐसे महात्मा कहाँ हो सकते हैं?
आजकल लोग व्यास भी कब बुलाते हैं कथावाचक वो चाहिए जो देखने में सुंदर हो, वस्त्र भी बढ़िया पहनता हो। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि कथावाचक ऐसे भी हैं कि महाराज वो सज धज करके ही आते हैं। तो आजकल वर्तमान में ये स्थिति है कि वक्ता को प्रायः स्वरूप से देखा जाता है कैसा है, और अगर कहीं वक्ता में कोई अंग गड़बड़ा गया हो तो महाराज हम उसको बुलाते ही नहीं, अरे वो दिखने में भी ठीक नहीं है। ऐसा हो जो जरा दिखने भी मोटा तगड़ा हो, थोड़ा बाल भी लंबे हों, लटके झटके खूब मारने वाला हो, तो ऐसा वक्ता खूब जचता है। आजकल बाहरी परिवेश पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किंतु वास्तव में वक्ता होना कौन चाहिए? बाहरी परिवेश नहीं, भीतरी परिवेश कैसा है? व्यास मंच को सुशोभित किया है बड़े बड़े दिग्गज महात्माओं ने, चाहे वो अष्टावक्र जैसे 8 अंग से टेढ़े हों या कैसे भी हो। बाहरी परिवेश वक्ता का नहीं देखा जाता, भीतर क्या है। आज के समय में कोई नंगा बाबा आ जाए तो उसको व्यास मंच पर बैठाने से हम घबराएंगे, और सुखदेव जी तो नंगा बाबा हैं। धूल धूसरितांगस्तम, धूल धूसरित होकर के आए हैं, और परीक्षित ने तुरंत सिंहासन पर बिठा दिया, महाराज अब कथा सुनाओ। भीतर परिवेश रहनी कैसी है उस पर देखना चाहिए। संतन की गति रामदास, जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। संत बाहर से दिखने में संसारियों के समान साधारण दिखते हैं, पर भीतर में उनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है। इसलिए संतों को भीतर के परिवेश से हमें पहचानना चाहिए, बाहरी परिवेश पर नहीं। इसलिए आज तो वर्तमान में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उस समय त्रेता युग में रावण आया कपट वेश धारण करके, आजकल तो हर कोई कपटी बना बैठा है। कौन असली है पहचानना कठिन है। याद रखो, नकली को असली समझ लिया तो भी खतरा है, और असली को नकली समझ लिया तब तो और बड़ा खतरा है। कहीं पता चला असली संत बैठे और आप अपमान करके चले आए तो याद रखना, कुलम समूलम दहती, सारा परिवार पतन की ओर चला जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत सोचना, हम अपनी ओर से कह रहे हैं। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आती है। कपटी महात्मा के एक तनु के चक्कर में फंस गया, और ऐसा फंसाया उस कपटी राजा ने प्रताप भानु को कि विविध मृगन कर आमिष राधा, तई महु विप्र मास खलु साधा। स्वयं आया ब्राह्मण का वेश धारण करके और परोसा ब्राह्मणों को मानव मांस, और जब पाने लगे ब्राह्मण देवता तो स्वयं आकाशवाणी कर दी कि जिस भोजन को तुम पा रहे हो इसमें तो नरमांस मिला है। ब्राह्मणों ने जैसे देखा, ब्राह्मण बड़े क्रोधी हो गए। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार, जाओ सारा परिवार राक्षस बने, ऐसा श्राप दिया। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, कहीं असली को नकली न समझे, नकली को असली न समझे। तो फिर हम क्या करें? बोले भीतरी परिवेश देखो, वो भीतर से कैसा है, तब जाकर के हमें किसी को व्यास मंच पर बिठाना चाहिए। इस व्यास मंच की शोभा बड़े बड़े महात्मा करपात्री जी महाराज हैं, पूज्य डोंगरे जी महाराज हैं, आज भी वर्तमान में परम पूज्य गुरुदेव हैं, परम पूज्य पिताश्री हैं। हमारे दादाजी कथा तो उतनी नहीं किए उस समय, क्योंकि उस समय गरीबी भी बहुत होती थी, कथा भी बहुत कम होती थी, आचार्यगण भी कम होते थे, पर हमारे पिता दादाजी को सारे श्लोक कंठस्थ होते थे। एक बार हमारे दादाजी आए,
ये हम अपनी कथा नहीं सुना रहे, संतों की स्थिति बता रहे हैं। एक बार दादाजी दिल्ली आए और उस समय प्रथम पिताजी की सन्निधि में बैठ करके भागवत शुरू ही किया था। 10वें स्कंद तक तो पहुंच ही गए थे अपने राम। पर दादाजी आए तो दादाजी ने कहा भाई तू कथा कर रहा है। हमने कहा तो बोले जरा सुनाओ 10वें स्कंद, और हमने सुनाना चालू कर दिया। अब भाई हम भी नए जोशीले, भाई जैसे नए विद्यार्थी को जोश होता है हमको भी जोश, हमने भी सुनाना चालू कर दिया कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः। 10वें स्कंद का प्रारंभ किया तो पहला श्लोक भी बोला, दूसरा श्लोक भी बोला, तीसरा श्लोक भी बोला, और उसके बाद तीसरे श्लोक के बाद हमने पितामहा में समरे मरंजय बोलना शुरू किया। तो जैसे व्याख्या हुई तो दादाजी बोले ठीक है। मैंने कहा दादाजी कुछ त्रुटि तो नहीं रही? बोले तुमने वो वाला श्लोक नहीं कहा कि निवृत्त तरसै रूपगीयमानात् भवौ सदा क्षोत्र मनोभिरामा। दादाजी को एक एक श्लोक याद थे कि इसके बाद कौन सा श्लोक आता है। तब से हम घबराते भी थे, अब प्यार भी हमें ज्यादा मिलता था पर घबराते भी थे। तो संत भीतर से संतत्व को प्राप्त हो चुके होते हैं, इसलिए बाहरी परिवेश पर किसी वक्ता का हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, आवाहन नहीं करना चाहिए, भीतरी परिवेश पर विचार करना चाहिए भीतर से कैसा है। तो महाराज आप ही कथा करो। तो सनकादिक बोले चलो नारद जी हरिद्वार में कथा करें। हरिद्वार क्यों चुना? क्योंकि हरिद्वार मध्य भूमि है, बद्रीनाथ में रहने वाले संत भी आएंगे, गृहस्थ से भी गृहस्थी चले आएंगे, क्योंकि संत भी ज़्यादा नीचे नहीं उतरते, दिल्ली बम्बई नहीं घूमते, और जो गृहस्थी हैं वो भी बीहड़ जंगलों में कहाँ जाएंगे। आज तो बद्रीनाथ के मुख्य द्वार तक ही रोड चली गई, पर पहले तो ऋषिकेश से ऊपर वो जाता था जो महाप्रयाण के लिए जाता था, रोध होकर के जाता था। देवी जी अपना ध्यान रखना, बचे रहेंगे तो और मिलेंगे, नहीं तो जय सिया राम। और आज तुम बद्रीनाथ में भी कथाएं हो रही हैं प्रतिवर्ष, केदारनाथ में भी चले गए। अब तो हेलीकॉप्टरों का जमाना है, सुबह निकलना है शाम को आ जाना है, ये स्थिति है। हरिद्वार में कथा होगी। सनकादिक कुमार बोले आनंद नामक तट पर, और जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ भई, श्रीमद् भागवत पीयूषा पानाय रसलम पटा। समस्त जितने भी हरि कथा रसिक जन हैं दौड़ते भागते हरिद्वार में चले आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकण्डपुत्राद्विजपिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायाशुकोजा जलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायति प्रणयेयुक्ता। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, योगेश्वर व्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, परशुराम जी महाराज, मार्कंडेय ऋषि अपने शिष्य प्रशिष्य पुत्र आदि के साथ सब चले आए, और विशाल जन समुदाय हरिद्वार में एकत्रित हो गया, और सनकादिक कुमार कथा कहना प्रारंभ किए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चेत्तं समाश्रये। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। श्रीमद् भागवत की कथा सदा श्रवण करने योग्य है, सदा श्रवण करने योग्य है। बोले होगा क्या? बोले हरिश्चित्तम समाश्रय। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा सुधा का पान करते ही हृदय में मनमोहन प्रकट हो जाते हैं। ये दिव्य महिमा भागवत की।
अभी भागवत की गर्जना कर ही रहे थे, इतने में चमत्कार हुआ। कहाँ हरिद्वार, कहाँ वृंदावन, पर कथा का शुभारंभ होते ही भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्यों का हाथ पकड़ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए, जब जब हरि का कीर्तन हो तो मुख से उस कीर्तन को जरूर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यास जी कीर्तन कर रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमने व्यास जी को बुलाया है, यही गाएंगे, हम काहे को गाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, व्यास जी तो गा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर आपकी भी ड्यूटी है। और नहीं गाओगे तो क्या होगा? बोले गरुड़ पुराण में गरुड़ जी से स्पष्ट भगवान कहते हैं, जो मेरे संकीर्तन में या मेरी कथाओं में मोह नहीं हिलाता है, कीर्तन नहीं गाता है, वो अगले जन्म में कन्फर्म गूंगा बनता है। अब गूंगा बनना हो तो भैया आपकी इच्छा है, और नहीं बनना हो तो मेरे साथ गाएं। हे नाथ नारायण वासुदेव 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 ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। एक प्रार्थना हरि से क्या? देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले हरि सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते, 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 गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं,
तायही मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी जैसे ही अपने पुत्रों के साथ प्रकट हुई तो सामने देखने लगी। सारी सभा भी स्तब्ध है कि ये बीच में कहाँ से प्रकट हो गई। न तो कोई ट्रेन आई, न कोई बस आई, न हवाई जहाज का कोई टिकट था। भक्ति में भागवत का ये चमत्कार है कि जैसे ही आप भागवत की शरण ग्रहण करते हैं तो अतो हरे भागवतस्य सेवना चित्तम समायाति ही वैष्णवाना। भक्ति ज्ञान वैराग्य हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। साक्षात श्री हरि ही वांग्मय रूप में विराजमान है। भक्ति महारानी बोली हम कहाँ बैठे। सनकादि कुमारों ने कहा जितने भी वैष्णव जन हैं निरंतरम वैष्णव मानसानी, उन सबके हृदय में स्थित हो जाओ। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के सबके हृदय भवन में स्थित हो गई और जहाँ भक्ति महारानी स्थापित हुई सबके हृदय में, किसी को न देह की होश न गेह की होश। सब भूल बैठे मेरे बगल में कौन है। याद रखो कथा में आप बैठे हैं, कथा में आप तन्मय तब माने जाएंगे जब बगल में कौन है वो भी हमें पता ना चले। पर हमको तो सब खबर रहती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन छोटा कौन मोटा। पर घर में जाके कोई पूछे कथा सुनी आए, बोले हाँ, तो क्या कथा हुई, बोले वो तो पता नहीं पर आनंद बहुत आयो। तो भाई जब कथा पता ही नहीं तो आनंद किस बात का आया। आनंद तो ये आया कि गुप्ता साहब आ रहे हैं कि बंसल साहब आ रहे हैं, कौन से साहब आ रहे हैं। अब कथा में आने पर भी कथा से वंचित हो गए कि नहीं। कथा में आने पर बहुत सावधान रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आए थे हरि भजन को होटल लगे का पास। बहुत सावधानी की बात। जब सब तन्मय हो गए तो भगवान भी भक्तों से कैसे दूर रहे। तत्क्षण भगवान सबके हृदय में प्रकट हो गए। भक्ति का चमत्कार है। भक्ति होते ही भगवान हृदय में बंध जाते हैं। भगवान आए कैसे, तो राम जी बन के नहीं आए। राम जी हमारे सीधे साधे सच्चे देवता, पर श्री कृष्ण बड़े टेढ़े हैं। अब हमारे हृदय में न जाने कितने उपद्रवी आतंकवादी घुसे बैठे हैं, काम क्रोध मद लोभ आदि। इन सब से लोहा लेने के लिए भगवान नारायण श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। मानो कृष्णावतार इसीलिए हुआ है, जो इनकी रूप सुधा से घायल हो जाए तो हो जाए, उससे बच जाए तो बंसी तान से घायल हो जाए तो हो जाए, उससे भी बच जाए तो इनकी कथा से इनके चरित्रों से घायल हो जाए तो हो जाए। बोले तब भी ना हो तो भगवान फिर दो दो हाथ करके उसको घायल कर ही देते हैं। ये न केन प्रकारेण भगवान भक्त को अपना बना ही लेते हैं। इसीलिए कृष्ण रूप में भगवान सबके